कहानी की शुरुआत में हम सैरा को देखते हैं जो पार्क में अपने बेटे के साथ खेल रही होती है और तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसकी आवाज से वो परेशान हो जाती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है जहां वो एक आर्मी ऑफिसर थी और एक मिशन में उसके कई साथी मारे गए थे जिसका दुख उसे आज भी था और इसी वजह से उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई थी और उसने रिटायरमेंट भी ले ली थी। उसकी इसी यादों के बीच एक आदमी जो अपनी फैमिली के साथ खेल रहा था उससे टकरा जाता है जिससे वो उसे किसी दुश्मन की तरह इतना मारती है कि उसकी नाक टूटकर खून आने लगता है और तब जाकर उसे होश आता है कि उसने ये क्या कर दिया। फिर वो उस आदमी से माफी भी मांगती है और अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। इस दिन को कुछ साल गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि सैरा का बेटा बड़ा हो चुका है और सैरा उसे लेकर अमेरिकन एम्बेसी में जाती है। इसी समय सैरा को एक जर्नलिस्ट का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि सैरा के आखिरी मिशन के बारे में उसके पास कुछ खास इंफॉर्मेशन है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि आखिर उस दिन दुश्मनों ने उनके ऊपर हमला किया कैसे था। जर्नलिस्ट ने एक वीडियो भी सेंड की थी जिसे सारा देखने लगती है। काफी देर तक ये लोग एम्बेसी में अपनी बारी का इंतजार करते हैं और सैरा का बेटा काफी बोर हो जाता है इसीलिए सैरा उसे प्लेइंग रूम में छोड़ देती है। सैरा जब बाहर निकलती है तो उसकी नजर दो लड़कों पर पड़ती है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया का दरवाजा खोलकर खड़े थे। हालांकि यहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी पर ये लड़का एक दूसरे लड़के को बैग देकर यहाँ से बाहर भेज देता है और सैरा इन्हें शक की नजरों से देखकर भी इग्नोर कर देती है। वो अपने बेटे को लेने के लिए प्लेइंग रूम में जाती है लेकिन अब उसका बेटा वहाँ नहीं था। बाहर आकर वो हर जगह हर ऑफिस में अपने बेटे को देखती है लेकिन उसका बेटा अब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वो यहाँ के रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक से मिलती है और उससे वही रिस्ट्रिक्टेड दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करती है ये बताते हुए कि दो बंदों ने इस दरवाजे को खोला था, हो सकता है कि मेरा बेटा भी वहां चला गया हो। एरिक अपने सभी गार्ड्स को उस बच्चे को ढूंढने में लगा देता है पूरी एम्बेसी के अंदर, पर वो ये दरवाजा नहीं खोलता और बताता है कि ये दरवाजा खोलना अलाउ ही नहीं है। तभी उसी टाइम सार्जेंट यहाँ आकर एरिक के कान में कुछ कहते हैं और एरिक उसे लेकर ऑफिस में चला जाता है जहां सारा को बताया जाता है कि वो इस एम्बेसी में अकेली आई थी। उसका बेटा तो उसके साथ था ही नहीं, ना ही एंट्री में उसके बेटे का नाम था। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरास में भी वो अकेले ही नजर आ रही थी। ये देखकर सैरा गुस्से से पागल हो जाती है। सैरा को अच्छी तरह याद था कि वो अपने बेटे को यहाँ लेकर आई थी, इसलिए वो तुरंत जर्मन पुलिस को कॉल करने की रिक्वेस्ट करती है। एरिक उसे फोन लगाकर दे देता है। सैरा उन्हें अपने बच्चे की कंप्लेंट करती है लेकिन जर्मन पुलिस उसे ये बताती है कि वो एम्बेसी अमेरिका का इलाका है और हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस वाले सैरा की बस इतनी मदद कर सकते थे कि वो अपने दो पुलिस ऑफिसर को वहाँ भेज रहे थे जो सैरा को उस एम्बेसी से निकाल सकते थे। थोड़ी देर में सार्जेंट को कोई काम होता है तो वो सैरा को एक कमरे में लॉक कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर सैरा अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे कहती है कि किसी तरह आप पुलिस या गवर्नमेंट से कांटेक्ट कीजिए क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी वालों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम चौंक जाती हैं और सैरा से पूछती है कि सैरा क्या तुम आजकल अपनी मेडिसिन्स ले रही हो। ये सुनकर सैरा गुस्सा हो जाती है कि किसी को भी उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा था। असल में सैरा को स्ट्रेस की वजह से हैलुसिनेशंस होते रहते थे और विजन्स आते रहते थे, इसीलिए उसकी मॉम को लग रहा था कि सैरा भी उनसे झूठ कह रही होगी या सैरा को ऐसे ही विजन्स आ रहे होंगे। सैरा को किसी तरह इस ऑफिस से बाहर जाना था। लॉक खोलने के लिए वो इधर उधर कुछ चीजें ढूंढने लगती है जिससे उसे एक पिन मिल जाती है जिसे सीधा करके वो लॉक को खोलकर बाहर निकल आती है। अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो दोबारा प्लेइंग एरिया के अंदर जाती है जहाँ पर उसे अपने बेटे की एक कार मिल जाती है। ये देखकर उसे अपने ऊपर और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि वो अपने बेटे को साथ लेकर ही आई थी। अब वो अपने रास्ते में आने वाले सारे सीसीटीवी कैमरास को तोड़ते हुए यहाँ के हर कमरे को चेक करने लगती है।
इसी दौरान वो यहाँ के एक लॉक हुए कमरे को भी खोल देती है जिसके अंदर एक लड़की थी। सैरा को देखकर वो लड़की चिल्ला देती है, लेकिन सैरा उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा देती है। सैरा उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं बस अपने बेटे को ढूंढ रही थी। ये कहकर वो जाने लगती है, पर वो लड़की इरिना उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पर पिछले 2 महीने से रह रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। सैरा उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ इसी एम्बेसी के जनरल को पता चलता है कि सैरा, जो कि उनकी एम्बेसी में तोड़फोड़ कर रही थी, वो एक स्पेशल फोर्सेस की एजेंट रह चुकी है। वो एरिक को अपने पास बुलाती है और उसे ऑर्डर देती है कि हमें पुलिस को बुलाकर इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ा कर सकती है। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक ये कहकर मना कर देता है कि हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर पुलिस आई तो उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे और आगे से उसे जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी और उसका करियर तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ इरिना सैरा को बताती है कि सबसे पहले हमें हर कमरे को चेक करने के लिए एक एक्सेस कार्ड चाहिए होगा। सैरा के लिए बड़ी बात नहीं थी। वो आगे जाकर एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करती है और उसे बेहोश करके उसका एक्सेस कार्ड हासिल कर लेती है। अब इसी एक्सेस कार्ड के जरिए वो आसानी से हर कमरे में जा रहे थे। इरिना एक ट्रक में बैठकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि वो ट्रक तो जा चुका है। वो काफी उदास हो जाती है। खैर सैरा यहाँ की छानबीन करने लगती है और उसे वो बैग भी मिल जाता है जो यहाँ से उसने उन दोनों लड़कों के पास देखा था, और इस बैग के अंदर ड्रग्स थी। और इतने में ही यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं इरिना को किडनैप करने के लिए। सारा को ये बात काफी अजीब लगती है कि एम्बेसी में एक ही लड़की को क्यों कैद करके रखा जाएगा। खैर वो इन गार्ड्स को मारती है और बेहोश कर देती है, इससे पहले कि वो इरिना से कुछ पूछताछ कर पाती। यहाँ पर एरिक आ जाता है जो सैरा को पकड़कर उसकी कमर में एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। उसे जब होश आता है तो वो एक बेड पर थी और उसके सामने एम्बेसी की जनरल और एरिक दोनों ही थे। वो जनरल से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में मेरा बेटा चाहिए, तो जनरल उसे जवाब देती है कि मैंने कुछ ही देर पहले तुम्हारी मॉम से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से तुम चीजें भूलती हो और तुम्हें हेलुसिनेशंस होते हैं, और ऐसा तुम्हारे साथ अफगानिस्तान में फेल हुए मिशन के बाद से होने लगा है। सैरा उसकी बात सुनकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी जाती है। एरिक उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, लेकिन किसी भी फुटेज में उसे उसका बेटा नजर नहीं आता। अब तो उसे भी लगने लगा था कि शायद ये सब उसके हेलुसिनेशंस ही होंगे। वो पूरी रात यहाँ रहती है और सुबह होते ही उसे यहाँ से लेने के लिए इरिना बहरूपिया बनकर आ जाती है। अब सैरा इरिना से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। वो बताती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक डॉन भी थे। उनके पास बहुत पैसा था और वो यूएस गवर्नमेंट के कई लीगल काम भी करवाते थे, पर फिर जब उन्होंने पार्टी बदली तो गवर्नमेंट के लोगों ने उन्हें मरवा दिया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया। उस दिन तुम्हारे सामने वो लोग मुझे मारने आ रहे थे जिनसे तुमने मेरी जान बचाई, और मैं लीगली वापस जाना चाहती हूँ ताकि अपनी मॉम से मिल पाऊँ। अगर लीगल रास्तों से गई तो यूएस गवर्नमेंट कहीं से भी उसे ढूंढ कर मरवा देगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद सैरा को लगता है कि शायद ये सब उसका वहम होगा। इरिना गुस्सा हो जाती है। सैरा को यकीन दिलाने के लिए वो अपना हाथ काटना शुरू कर देती है, और फिर सैरा को ये सच भी समझ आ जाता है कि वो इतनी बीमार नहीं है और लोग उसे बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं और उसके साथ भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब पूरी एम्बेसी में घूमकर उस लड़के को ढूंढती है जिसे उसने रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर देखा था। वो उस लड़के से अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें वहाँ से मेरा ड्रग्स का बैग चुरा कर देना होगा। उसके अंदाज से सैरा समझ जाती है कि उसे सैरा के बेटे के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये बात वो लड़के को नहीं बताती और कहती है कि अगर तुम्हें वो बैग चाहिए तो तुम्हें मुझे एक मैप और एक एक्सेस कार्ड लाकर देना होगा। इन्हीं बातों के बीच सैरा नोटिस करती है कि एरिक भी यहाँ अपनी बेटी के साथ आया हुआ था
इरीना भी जब यहाँ उसके पास आती है तो ये दोनों मिलकर एरिक के टेबल के पास जाते हैं और देखते हैं कि एरिक की बेटी अपना एक खिलौना यहीं पर भूल गई थी, जिसे दोनों उठा लेते हैं। आधे घंटे बाद इन दोनों को वो लड़का जेंट्स वॉशरूम में बुलाता है। वहाँ पर वो एक्सेस कार्ड और इस जगह का मैप लेकर आया था, जिसे देख ये लोग सार्जेंट के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ये लोग सार्जेंट के कंप्यूटर को चेक करने लगते हैं और वहाँ उसे सैरा नाम की एक फाइल मिलती है, जिसे खोलने पर उसे पता चलता है कि एक एक चीज इन्हें सैरा के बारे में पता थी, वो भी अभी से नहीं बल्कि काफी पहले से। इसी दौरान उसे इस्लामाबाद मीटिंग के नाम से एक फाइल दिखती है, जिसे जब वो ओपन करती है तो उसे इस्लामाबाद में एरिक नजर आता है। इस पिक्चर में एरिक क्लियर था। तभी सैरा को याद आता है कि यही वीडियो उसे सुबह जर्नलिस्ट ने भी भेजी थी। वो जर्नलिस्ट को कॉल करती है और पूछती है कि एरिक का इस सब से क्या लिंक है। तो वो जर्नलिस्ट उसे बताता है कि अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री की बेस पर जो हमला हुआ था उसे करवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि एरिक ही था। एरिक ने ही उनकी लोकेशन दुश्मनों को दी थी, जिसके बदले उसे पैसे मिले थे। ये वीडियो एरिक के खिलाफ सबूत था। इस वीडियो में एरिक जिससे बात कर रहा था उसका चेहरा भी क्लियर नहीं था। तो जर्नलिस्ट उसे कहता है कि ये चेहरा क्लियर करके मैं तुम्हें अभी सेंड करता हूँ। इतने में इन्हें वो पिक्चर रिसीव होती है। वहीं सार्जेंट अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी से ये लोग इरीना के लैपटॉप में उस पिक्चर को ट्रांसफर करने लगते हैं, लेकिन ठीक टाइम पर यहाँ पर सार्जेंट भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए इन्हें उससे लड़कर उसे गिराकर यहाँ से भागना पड़ता है। ये लोग भागकर टेरेस पर आ जाते हैं। इतने में वो पिक्चर भी लोड हो जाती है, जिस पिक्चर को देखकर सैरा उसे पहचान जाती है। ये उन्हीं तालिबान का हेड था जिसने उनकी बेस पर हमला किया था, और इस समय एरिक तालिबान के हेड के साथ बैठा हुआ था, यानी एरिक उसके साथ मिला हुआ था। वो इरीना को लेकर उस गोदाम में जाती है जहाँ ट्रक्स लोड होकर दूसरे देश में भेजे जाते थे, और गार्ड्स का इरीना से ध्यान भटकाने के लिए वो गार्ड से लड़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एरिक भी पहुंच जाता है। वो अपने साथ गार्ड्स को लेकर सैरा पर हमला कर देता है। इन सब से सैरा एक एक करके अच्छे से निपट लेती है, क्योंकि वो एक ट्रेंड सोल्जर थी। जब वो सभी गार्ड्स को हरा कर गिरा देती है तो एरिक उस पर हमला कर देता है, पर सैरा उसका भी मार मार कर बुरा हाल कर देती है और उसी की गन छीन कर उसी पर पॉइंट कर देती है और उससे कहती है कि मुझे मारने के लिए इतना बड़ा प्लान क्यों बनाया, तुम मर्डर भी करवा सकते थे। उसका मकसद तो बस उसे खत्म करना था। एरिक हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें क्यों मरवाऊंगा। सैरा कहती है कि मैं वही आखिरी सोल्जर हूँ जो उस दिन अफगानिस्तान में बच गई थी। मैं ही उसी सारे हमले की आई विटनेस हूँ जिसे करवाने के पीछे तुम्हारा भी हाथ है, और बस अपने आप को बचाने के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। तो एरिक उससे कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसकी धमकी सुनकर सैरा वहां से निकल जाती है, क्योंकि अब उसे कुछ और ही करना होगा। वो बाहर जाकर सबसे पहले एरिक की बेटी को ढूंढती है और उसका टॉय फोन उसे दिखाकर उसे यहाँ के एक सेफ हाउस में ले जाती है और उसे अपने साथ वहां पर बंद कर देती है। उसने एरिक की बेटी को किडनैप कर लिया था। इस चीज की खबर जनरल और एरिक के बाकी कोलीग्स को भी हो जाती है और सभी लोग इस सेफ हाउस के सामने आ जाते हैं और सभी सैरा से उस बच्ची को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन सैरा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तब सैरा कहती है कि मैं उस बच्चे को छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, मुझे एरिक से कुछ बात करनी है। इस बच्ची के बदले एरिक पहले अंदर आएगा। एरिक चुपचाप उसकी बात मानकर अंदर आ जाता है और सबसे पहले आकर यहाँ का वॉइस सिस्टम बंद करता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ की आवाजें बाहर जा रही हैं और एरिक के घिनौने काम सैरा को पता है। उसका वो किसी और को पता लगने नहीं दे सकता। सैरा उसे सबसे पहले यही बात कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं खुद को ही मार लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसके बेटे को उसके मरने के बाद उसकी मॉम के हवाले कर दे। इस बात का एरिक कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो सैरा से कहता है कि तुम जो
जानना चाहती हो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, मैं उस दिन मिला था और मैंने ही यूएस बेस की लोकेशन भी दुश्मनों को बताई थी, क्योंकि उसे इस काम के बदले पैसे मिल रहे थे। वो काम कब का हो गया, सभी लोग मारे गए, एक तुम बच गई थी। मैं तुम्हारे बारे में जानता था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहता था। प्रॉब्लम तो उस जर्नलिस्ट की वजह से हुई जिसे इस सारी बात की खबर हो गई। वो मुझे धमकाने लगा। मैं जानता था कि वो जरूर तुम्हें भी ये बात बताएगा। इससे पहले ही मैं उस जर्नलिस्ट को मरवाना चाहता था, लेकिन तुम्हें उसके मरने से पहले ये सारी बातें पता चल गई। और हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ यहाँ आया था, लेकिन तुम्हें मारने के लिए पूरा खेल खेलना पड़ा। सीसीटीवी से मैंने ही तुम्हारे बेटे को गायब करवाया था। ये सारी बातें करने के बाद वो अपनी गन से पहले सैरा को शूट कर देता है और फिर खुद ही अपने टांग में गोली मारकर सैरा के हाथ में गन पकड़ा देता है और सेफ हाउस से इस तरह एक्टिंग करते हुए बाहर आता है जैसे सैरा ने पहले उसके ऊपर हमला किया, और फिर अपने बचाव में उसने सैरा को गोली मार दी। पर सैरा इस समय मरी नहीं थी। एरिक ये भूल गया था कि सैरा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सोल्जर थी। ये सारी बातें जो एरिक ने यहाँ उसके सामने की थी, उसने एरिक की बेटी के ही टॉय फोन में ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। बाहर सभी लोग इस समय सैरा को ही टेररिस्ट समझ रहे थे। उस सेफ हाउस को खत्म करने के लिए वो उसके बाहर बॉम्ब भी लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले ही सैरा वो रिकॉर्डिंग यहाँ के माइक्स में प्ले कर देती है। बाहर खड़े सभी लोग एरिक का ये कन्फेशन सुन लेते हैं, बल्कि उसने यूएस गवर्नमेंट और यूएस मिलिट्री के साथ भी बहुत बड़ी गद्दारी की। एम्बेसी की जनरल तुरंत उसे अरेस्ट करवा देती है। सैरा को सेफली सेफ हाउस से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बेटे को भी ढूंढकर उसके हवाले कर देते हैं। एम्बेसी की ही तरफ से उसे अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और लास्ट में सैरा को उसके बेटे के साथ दिखाया जाता है, जो एक साथ बहुत खुश थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।